अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी पल्सेस के बारे में। आपको पता होगा कि इंडस्ट्री के अंदर जो हम वीएफडी यूज़ करते हैं वो डिफरेंट पल्सेस की वीएफडी यूज़ करते हैं। उसके अंदर 6 पल्स, 12 पल्स, 18 पल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट पल्स वीएफडी जो है वो होती क्या है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। और इसमें जो है डिफाइन अगर हमने करना हो कि हमें पता लगाना हो कि ये कितने पल्स की वीएफडी है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। ये जो ड्राइंग है ये हमारे वहाँ वीएफडी लगी हुई है, उसी की इंटरनल ड्राइंग है, तो इसको मैं जो है वो बाद में आपको समझाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि वीएफडी पल्सेस जो है वो बेसिकली वो क्या होती है। बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनपुट रेक्टिफायर ब्रिज। तो गाइस, आपको पता होगा कि जो वीएफडी होती है उसके अंदर पहले रेक्टिफायर लगा होता है, फिर उसके बाद इन्वर्टर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी करता है, और इन्वर्टर जो है जिसके अंदर आईजीबीटीज लगे होते हैं वो दोबारा डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जो वीएफडी पल्सेस है वो बेसिकली सिर्फ रेक्टिफायर पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, रेक्टिफायर चैम्बर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही होती है। तो गाइस, वीएफडी पर मैंने प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाई हुई है कि वीएफडी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको आगे वीएफडी पल्सेस की जो है वो सही से समझ आ सके। तो वीएफडी पल्सेस को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, 6 पल्स वीएफडी, 12 पल्स वीएफडी, 18, 24, 30 और 36 पल्स वीएफडी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 पल्स वीएफडी क्या होती है। तो गाइस, 6 पल्स वीएफडी जो है वो सबसे बेसिक वीएफडी होती है, जो अगर आप 3 फेज की वीएफडी लेंगे तो आपको 6 पल्स वीएफडी की ही मिनिमम मिलेगी। और ये तो हर प्लांट पे आपको मिलेगी ही मिलेगी, लगी हुई होगी अगर वीएफडीज लगी हुई है। तो इसका क्या 6 पल्स वीएफडी क्या होती है कि 6 पल्स वीएफडी के अंदर 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर होता है। मतलब कि अगर 3 फेज वीएफडी है तो एक फेज पर मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, जो वीएफडी पर मैंने बनाई हुई है, कि एक फेज पर जो है वो 2 डायरेक्शन में जो है वो डायोड लगे होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। ये एक डायोड लगा हुआ है और ये 2 डायोड लगे हुए हैं। ये यहाँ से जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से क्रॉस होगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। तो एक जो फेज होता है उस पर 2 डायोड लगे होते हैं डिफरेंट एंगल में। तो बेसिकली गाइस, ये डायोड जो है वो सिर्फ बस 2 नहीं लगे होते हैं, 2 से ज्यादा लगे होते हैं। लेकिन यह है कि समझाने का मतलब यह है कि 2 तरह के डायोड लगे होंगे, एक पॉजिटिव साइकिल के लिए और दूसरा नेगेटिव साइकिल के लिए। दूसरा गाइज बात हम कर लेते हैं कि 6 पल्स वीएफडी को हम यूज क्यों करते हैं। तो गाइज, इसकी सबसे बड़ी वजह है, आपको पता है कि जो वीएफडी होती है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वो हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट करती है वीएफडी। उसके अंदर आपको पता है स्विचिंग हो रही होती है, स्विचिंग की वजह से क्या होता है, उसके अंदर हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। तो हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए गाइज हम डिफरेंट पल्स वीएफडी यूज करते हैं, जो कि सोर्स की तरफ जाते हैं और हमारे सिस्टम को जो है वो हार्मोनिक्स डिस्टर्ब करते हैं, वोल्टेज को, करंट को। तो इसको हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए हम जो 6 पल्स वीएफडी और बाकी वीएफडी जो है वो यूज करते हैं। लेकिन गाइज, बेसिकली जो 6 पल्स वीएफडी है ये हार्मोनिक्स को बहुत कम ही खत्म करती है, क्योंकि ये तो एक बेसिक वीएफडी है। तो इसके अंदर जो हार्मोनिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 35% गाइज होते हैं। और इसको बेसिकली ये कोई ऐसा 6 पल्स वीएफडी के अंदर ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता जो हमारे जो हार्मोनिक्स है उसको खत्म करें। फर्दर उसके जो 12 पल्स वीएफडी होती है, 18 पल्स होती है, उसके अंदर जो है हम इस तरह के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो कि हार्मोनिक्स है उसको खत्म करते हैं। आगे देख लेते हैं, ये एक ड्राइंग है 6 पल्स वीएफडी की। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 डायोड लगे हुए हैं एक चैम्बर के अंदर। ये 6 पल्स वीएफडी को डिफाइन करते हैं। एक ही इसके अंदर रेक्टिफायर चैम्बर है जो कि 6 पल्स का है, और उसके बाद जो है वो इसकी कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए डीसी को, और उसके बाद क्या है, इन्वर्टर पोर्शन है। लेकिन आप देखें कि ये 6 सिंपल वीएफडी है जो कि आपने देखी होगी, लेकिन आगे 12 पल्स वीएफडी और 18 पल्स को जब हम पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से जो है वो इसके दरमियान डिफरेंस पता लगेगा। अभी हम देख लेते हैं कि 6 पल्स वीएफडी के अंदर अगर हमने हार्मोनिक्स को खत्म करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि हम इंडक्टर लगा देते हैं स्टार्ट में। आपको मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये इंडक्टर लगा हुआ है, इसके अंदर इनपुट लाइन। ये क्या करता है कि आपको पता है इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो इससे जो भी करंट के अंदर डिस्टोर्शन आती है उसको जो है ये अपोज करके करंट को जो है वो बिल्कुल सही कर देता है, और उसके हार्मोनिक्स जो है वो खत्म नहीं होते। तो इंडक्टर जो है हम इसके
सिक्स पल्स वीएफडी में लगा देते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि सिक्स पल्स वीएफडी सच एज ज़्यादा हार्मोनिक्स को ख़त्म नहीं करती, क्योंकि ये एक बेसिक वीएफडी होती है। तो इसलिए इसमें हम जो है वो पल्स हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए इनलाइन इंडक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि करंट के डिस्टॉर्शन को जो है वो हार्मोनिक्स को जो है वो ख़त्म करती है, और इस तरह जो है वो करंट की डिस्टॉर्शन भी ख़त्म होती है, और करंट की डिस्टॉर्शन के साथ साथ जो वोल्टेज की डिस्टॉर्शन आ रही होती है हार्मोनिक्स की वजह से, वो भी मिनिमाइज हो जाती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं 12 पल्स वीएफडी की। तो गाइस 12 पल्स वीएफडी के अंदर जो है वो 2 6 पल्स रेक्टिफायर ब्रिज लगे होते हैं। जो 6 पल्स वीएफडी है उसके अंदर एक सिंपल एक लगा होता है 6 पल्स का, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 लगे होते हैं, तो इस वजह से हम इसको 12 पल्स वीएफडी कहते हैं, जो कि पैरेलल में लगे होते हैं और सेम जो है वो डीसी बस को वोल्टेज दे रहे होते हैं। मैं अभी आपको जो है वो आगे इसकी ड्राइंग आएगी तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देख लें, इसके अंदर जो है वो 2 रेक्टिफायर चैम्बर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो गाइस मेन जो समझने की चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर एक मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है। अगर हमारे पास 12 पल्स वीएफडी है तो उसके अंदर क्या होगा कि 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा। प्राइमरी एक उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 2 उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। 2 सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो अलग-अलग रेक्टिफायर चैम्बर को जो है वो सप्लाई दे रहे होंगे। तो एक देखिए, एक ये रेक्टिफायर चैम्बर है 6 पल्स का, एक ये रेक्टिफायर है 6 पल्स का। तो 2 रेक्टिफायर जो है ये 12 पल्स वीएफडी को डिफाइन करते हैं। और आगे आप देख लें कि जो इन्वर्टर पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली जो वीएफडी पल्सेस हैं वो वीएफडी के रेक्टिफायर चैम्बर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वीएफडी के रेक्टिफायर चैम्बर को अगर 2 हैं 3 हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और ताकि जो है वो उसको वीएफडी को रन कर सकें। 12 प्लस वीएफडी के अंदर एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो कि डबल सेकेंडरी है। एक उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, 2 उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। टोटल जो है वो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बन जाता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, जो कि हार्मोनिक्स को खत्म कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक जो कि सोर्स की तरफ जा रहे होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि जो 6 पल्स वीएफडी की थी उसके अंदर तकरीबन 35% जो है वो हार्मोनिक्स थे, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि लेस देन 10% हार्मोनिक्स जो है वो सिर्फ रह जाते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर जो है इसको जो हम मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसको हम फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इसके अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर यूज होता है, मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और जिसकी वजह से जो डिफरेंट रेक्टिफायर ब्रिज को फीड कर रहा होता है। और इसके अंदर जो हार्मोनिक्स है 12 प्लस वीएफडी के अंदर देखिए लेस देन 10% रह जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 18 पल्स वीएफडी की। तो गाइस 18 पल्स सिंपल वही बात है कि 6 पल्स रेक्टिफायर के 3 जो है वो ब्रिजेस होते हैं, जो कि 6 क्रॉस अगर हम 3 करें तो इसका मतलब है 18 पल्स की वीएफडी बन जाती है, और जो वो भी जो है वो पैरेलल में ही लगे होते हैं, सेम सिनेरियो। और इसके अंदर जो हार्मोनिक्स है वो आप देखिए लेस देन 5% रह जाते हैं। जितनी हमारी जो है वो पल्सेस ज्यादा होंगी उतने हार्मोनिक्स जो है वो हमारे कम होंगे, लेकिन यह है कि जो ज्यादा पल्सेस वाली होती हैं वीएफडी वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर हमने 6 पल्स वीएफडी ली है तो हम उसके अंदर जो है वो हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम उसके अंदर जो है वो इनलाइन इंडक्टर लगा देते हैं, और 12 पल्स वीएफडी 18 पल्स वीएफडी जो है वो खुद ही तकरीबन कुछ ना कुछ जो है वो मिनिमाइज कर देती हैं हार्मोनिक्स को। तो आप 12-18 पल्स देखें तो इसके अंदर सिर्फ 5% रहते हैं। तो ये आप देखें कि ये इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 4 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसकी एक जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और 3 जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। और अगर इसके अंदर आप रेक्टिफायर चैम्बर देखें तो A6 पल्स के 3 जो है वो रेक्टिफायर चैम्बर लगे हुए हैं, और इन्वर्टर आप देख लें तो इन्वर्टर बिल्कुल सेम है। तो जो हमारी इस टॉपिक की समरी है वो ये है कि गाइस जो जितनी पल्सेस हम ज्यादा यूज करेंगे, जितनी पल्स वीएफडी ज्यादा यूज करेंगे, उतने हार्मोनिक्स जो है वो कम यूज होंगे, उतने हार्मोनिक्स जो है वो कम जनरेट होंगे। और जो ये वीएफडी पल्सेस हैं ये डिपेंड कर रही होती है हमारे सिर्फ वीएफडी के रेक्टिफायर चैम्बर पे, इन्वर्टर पर जो है उसका कोई चेंज नहीं होता। गाइस ये वो ड्राइंग है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है। अभी आप ये बताएंगे कि ये जो है वो कौन सी कितने पल्स की वीएफडी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें देखें कि आप ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो इसकी एक प्राइमरी है और ये इसकी जो है वो एक सेकेंडरी होगी, ये इसकी जो है वो एक दूसरी सेकेंडरी होगी, और ये इसकी 3 सेकेंडरी होगी। तीनों जो है वो डेल्टा के अंदर है। तो ये देख लें कि ये जो है वो एक सेकेंडरी जो है वो इस इन्वर्टर जो है उसको सप्लाई दे रही है, और ये इस इन्वर्टर चैम्बर को दे रही है, और ये इस इन्वर्टर के चैम्बर को दे रही है। इन्वर्टर जो है वो बेसिकली वही है, सेम है, मतलब IGBT उसके अंदर लगे हैं वो बहुत ज्यादा है,
है, लेकिन 3 फेज या उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन चौके के जो हमारा जो रेक्टिफायर चैम्बर होता है उसके अंदर जो है वो 3 जो है वो लगते हैं, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर भी 3 हो जाते हैं। तो जो रेक्टिफायर और उससे पीछे है वो सिस्टम सारा चेंज होता है वीएफडी के पल्सेस के इंक्रीज होने से। बाकी जो इन्वर्टर सिस्टम है वो तकरीबन सेम रहता है। तो भाई एक और चीज देख लें कि ये जो हमारा 18 पल्स वीएफडी है, इसके अंदर जो 3 ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी है वो तीनों डेल्टा के अंदर है। लेकिन जो हमारी 12 पल्स वीएफडी होती है, 12 पल्स वीएफडी के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूं, ये 12 पल्स वीएफडी है गाइस। इसके अंदर आप देखें कि एक जो है वो डेल्टा के अंदर है, दूसरी जो वाइंडिंग है वो स्टार के अंदर है। अगर आप भी किसी प्लांट पर वर्क करते हैं तो आप भी जाकर देख सकते हैं कि उसकी दो दो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, एक स्टार में होगी, एक डेल्टा में होगी। लेकिन जो 18 पल्स वीएफडी है वो ज्यादातर जो है वो डेल्टा के अंदर ही होती हैं। तो गाइज ये था हमारा वीएफडी पल्सेस से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक। आपको पता लग गया कि वीएफडी पल्सेस जो है हम क्यों यूज करते हैं, ज्यादा पल्स की वीएफडी यूज करने के फायदा क्या है, हार्मोनिक्स को हम क्यों खत्म करना चाहते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू।